एक कंपोनेंट आता है एसे का, ठीक है। एसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा यूपीएससी का तो आपने देखा होगा कि सब क्या बोलते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए या केएस के लिए। अभी मैं थोड़ा यहाँ पे लिख लेती हूँ। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सारा ही है लेकिन मोर फोकस, ज्यादा फोकस किस पे डालना है आपने, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे एथिक्स यही आपको रैंक भी दिलाएगी, आपका मेंस भी क्वालिफाई कराएगी। और हाँ, इतना ही तो चाहिए, और क्या चाहिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल। बाकी जीएस तो सब पढ़ते हैं, ठीक है, वो तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें ये नहीं है कि मैम ने बोला ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो वाला स्किप कर दिया, ऐसा नहीं करना। वो तो करने ही करने हैं बट इन पे ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले क्या करना है। जैसे जब मैं एसए के लिए प्रिपेयर कर रही थी, मैंने सबसे पहले जीएस सारा खत्म कर लिया, ठीक है। जितना आपका जीएस का सिलेबस है, आपके पास इस टाइम सिलेबस मुझे लगता है सामने तो होना ही चाहिए, अभी तक मैंने 3-4 बार बोला है। तो ऐसे सबसे पहले आप सारे जीएस सब्जेक्ट्स अपने कवर करोगे। जीएस 1 2 3 4, ठीक है। ये सारे जब आप कवर कर लोगे ना, क्योंकि ये मैंने इसके अभी तक सोर्स भी बता दिए सारे, और अब सिर्फ जीएस 4 रहता है जो एथिक्स है, वो मैं अभी आगे बता दूंगी। पहले आपने जीएस अपना सारा कवर कर लेना है, फिर उसके बाद एक A4 शीट बनानी है डिफरेंट ऐसे थीम्स की, ठीक है। जैसे डिफरेंट थीम्स आती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख ली है कि वुमेन पे आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा, एजुकेशन आएगा, हेल्थ आएगा। ऐसे ही बहुत 10 to 15 थीम्स होंगी ऐसी ना, जो आपको प्रिपेयर करनी है ऐसे के लिए। ये मेरी ऐसे की स्ट्रेटजी थी। अब मुझे नहीं पता है कोई और, मे भी कोई और टॉपर ने किसी और तरीके से ऐसे लिखा होगा, ऐसे मैंने किया था प्रिपेयर, ठीक है। ये मैं आपको अपना बता रही हूँ। क्या किया मैंने, पहले मैंने स्टार्टिंग में ऐसे नहीं उठाया, पहले मैंने जीएस कंप्लीट किया अपना, थोड़ा वो नोट्स वगैरह, नोट्स भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फिर मैंने क्या किया, A4 शीट्स पे ऐसे की थीम्स, जैसे ऐसे पकड़ा, ऐसे शीट है, इधर हेल्थ लिखा। अब जो मैं जीएस पढ़ते पढ़ते ना, मुझे लग रहा है ये हेल्थ का डेटा है कि गवर्नमेंट इतना स्पेंड कर रही है, जैसे 2% जीडीपी, मैं ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ, जीडीपी ऑन हेल्थ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट की कोई स्कीम आई हेल्थ से रिलेटेड, वो मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या क्या है हेल्थ की, जो मैं जीएस पढ़ते पढ़ते लिख रही हूँ, वो मैंने इधर पे लिख दिया। तो जब आपका जीएस कवर होता जाएगा ना, तब तक आपके पास जो ये शीट है ना, ये भर गई होगी, ठीक है, ऐसे के लिए। अब ऐसे कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ। पहले आपके पास ये शीट्स प्रिपेयर, और हाँ, ये वाली जो शीट्स है ना, ये सिर्फ ऐसे में हेल्प नहीं करेंगी, ये आपके जीएस में भी हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर आपने जीएस में स्कोर बढ़ाना है, देखो अब क्वेश्चन आ रहा है ना, हर कोई लिख के आएगा, जो पेपर देने आया ना, खाली कोई नहीं छोड़ेगा, सारे लिखेंगे। अब आपने उनसे थोड़ा यूनिक क्या करना है, कुछ तो होना चाहिए ना कि आप लिस्ट में आओ और उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आओ। वो कहाँ आपको हेल्प करेगा, ये डेटा, ठीक है। ये सिर्फ ऐसे में यूज नहीं होगा, ये डेटा आपके जीएस में भी यूज होगा, इसको याद रखना। ये शीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी जो शीट थी मैं आपको बाद में दिखा दूंगी, वो मैंने इतनी रिवाइज की है ना, वो फट भी गई हैं, ठीक है। वो इतनी बार रिवाइज करना, और एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर आपको हेल्थ पे कोई कुछ भी पूछ ले ना, आप ये बता के वो लिख लोगे, और देखना कितने मार्क्स अच्छे आएंगे उनके। वो आपको कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट सीरीज लिखोगे, ठीक है। तो पहले क्या किया, ये A4 शीट बना ली, और क्या किया, टॉपर्स की ऐसे कॉपी, जैसे विजन आईएएस है, विजन आईएएस में क्या है, उनने टॉपर्स की कॉपी अपलोड की हुई है, ठीक है। तो जैसे उनने वहां पे बताया रैंक 1 रैंक 2 ऐसे। अब मुझे उन टॉपर का याद नहीं आ रहा है नाम, जो 2018 के टॉपर थे, मुझे आप देख लेना। उनकी एक बुक आई हुई थी ऐसे पे, वो भी बहुत अच्छी थी, अगर वो पढ़नी होगी, वो उनके आंसर्स देख लेना, उनके ऐसे की कॉपी देख लेना। एक 2018 का टॉपर, उनकी भी अच्छी थी, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहा है, और जो 2020 के टॉपर थे, ठीक है, इन दोनों की मुझे इस टाइम नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी। इनके, अब सिर्फ इनके नहीं, बहुत से, आप विजन पे देखोगे
उनने अपलोड किए हुए हैं, जो उनने वहाँ टेस्ट लिखे हुए हैं ना, तो आपको क्या होगा, आइडिया लग जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि जब आप वो पढ़ोगे ना आपको बहुत हाई लेवल इंग्लिश लगेगी। मैं भी देखती थी, मुझे लगता था मैं तो ऐसी इंग्लिश कभी लिख ही नहीं पाऊंगी, हम तो सिंपल लिखते हैं ना। अब वो यूपीएससी टॉपर्स होते हैं तो वो थोड़े एक्सेप्शनल होते हैं, वो इतना नहीं समझना कि अब जो इनने इंग्लिश लिखी है मैंने भी इसी लैंग्वेज में लिखना है, नहीं, हमारी जितनी सिंपल होगी ना उतना अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन उससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि फ्लो कैसे बनेगा, ठीक है। ये सब मुझे लगता है अभी तक कवर हो गया होगा। और जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है नहीं, मैंने सीक्वेंस वाइज लिखा है कि आपको इजी हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे, जब आप इन टॉपर्स के देखोगे ना आंसर कॉपी, आप इसमें एनेक्टोड्स यूज करोगे, जो भी वहां पे एनेक्टोड्स, मेरे एनेक्टोड्स की अलग से पेज था, ठीक है। जैसे मुझे पता था अगर पॉवर्टी पे आ रहा है, जैसे एक थीम पॉवर्टी भी होगी, बहुत सी थीम्स हैं, मैं कहीं पे शेयर कर लूंगी, अगर वो 10-15 थीम्स मैंने कहीं पेज पे लिख ली थी तो मैं कहीं पे शेयर कर दूंगी वो, लेकिन शीट्स अपनी बनानी है, ये नहीं कि बस वो भी शेयर कर दो, थीम्स बता दूंगी। जैसे पॉवर्टी है, पॉवर्टी पे मैंने कोई एनेक्डोट बेसिकली क्या होता है, एक स्टोरी होती है। अब इतनी लंबी स्टोरी नहीं कि आपके पास 12 पेज है ऐसे के 4 पे आपकी स्टोरी हो गई, नहीं, वो स्टार्टिंग में आप लिखते हो स्टोरी कि एग्जामिनर को लगे कि थोड़ा यूनिक है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब आप ऐसे लिखोगे ना, वहां पे 2 ऐसे लिखने होते हैं, ठीक है, 3 आवर्स का टाइम होता है, 2 ऐसे लिखने होते हैं, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है। लेकिन ये होता है कि आपको वहां पे सोचने का वहां इतना स्ट्रेस होता है ना, तो आप कुछ इनोवेटिव नहीं सोच सकते हो, ठीक है। मैं क्या करती थी, मेरे पास सारा ये बना हुआ था, हर थीम के मेरे को एनेक्डोट्स बने हुए थे, एग्जाम्पल्स थी, इंट्रोडक्शन, मेरे को हर एक चीज का पता था। अगर एजुकेशन पे ऐसे आया, मेरी ये इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। ये नहीं समझना कि मैं इस वक्त झूठ बोल रही हूँ या कुछ, मेरे जो भी फ्रेंड्स या जो मुझे थोड़ा मेरी इससे प्रिपरेशन से कनेक्टेड थे, उनको पता है, ये उनने देखे भी है मेरे वो नोट्स, कि ये सब मेरे पास अवेलेबल था, ठीक है। इसलिए मेरी जो नोट्स मेकिंग थी ना, उसने मुझे शायद रैंक दिलाई है, अदरवाइज मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत कम पढ़ा है, बाकियों से बहुत कम पढ़ा है मैंने। तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं ना जो आपको थोड़ा यूनिक बना देती हैं और अल्टीमेटली आपको रैंक भी दिला देती हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करती थी, मैंने एनेक्डोट हर एक के बताए थे, जैसे मैंने बोला स्टोरी होगी। अब आप गूगल पे सर्च कर लोगे ना, वो अजीब अजीब स्टोरीज, तो ये कहाँ से आपको आएगी, टॉपर्स आंसर से, मैं तो वहीं से ले लेती थी, ठीक है। एग्जाम्पल्स वो भी मुझे वहां से मिलते थे। हाँ, एक और सोर्स है ऐसे का, एक आती है राउज ऐसे पीडीएफ, ठीक है। इसमें इनने कोई 50-60 ऐसे बता दिए होंगे, उनको पढ़ना, कभी कभी उसमें कुछ अच्छी चीज आती है, जैसे एनेक्डोट आ गया, इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब आपकी इंट्रोडक्शन पढ़ेगा ना, उसको अच्छा लगेगा, उसको लगेगा नहीं इसने कुछ यूनिक लिखा है, ठीक है। जैसे मुझे याद है पॉवर्टी पे मैं ऐसे लिखती थी कि एक जैसे इंडिया की इकोनॉमी इतनी हो गई है, लेकिन एक गाँव में कोई राजेश नाम का है, वो बहुत बूढ़ा है, लेकिन उस तक वो इकोनॉमी की अभी बेनिफिट्स पहुंचे नहीं है, उसने अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करना है। फिर ऐसे ऐसे ना थोड़ी स्टोरी एंगेजिंग जैसी स्टोरी। और जब आप फिर बता दोगे ना पॉवर्टी के बारे में, जो भी पूछा होगा XYZ, वो बता दोगे ना, एंड पे कंक्लूजन भी उसी स्टोरी पे करनी है कि अगर हम दिस एंड दिस ये करेंगे तो वो जो स्टार्टिंग में लिखा था, जो भी नाम लिखा था, उसको ये बेनिफिट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या हो गया इससे कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखी, ठीक है, उससे तो वो एंगेज हो गया एग्जामिनर, उसको फर्स्ट इंप्रेशन तो अच्छा पड़ गया आपका, लेकिन मार्क्स उसने स्टार्टिंग में नहीं ना देने हैं, बीच में वो पढ़ेगा, फिर कंक्लूजन में उसका आपका बनेगा कि मैंने इसके कितने मार्क्स देने हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखते हो तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं कि आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। अगर आपने पूरा ऐसे अच्छा लिखा, ठीक है, एग्जामिनर को मजा आ रहा है, लेकिन आपने कंक्लूड ही अच्छा नहीं किया, उसको लगेगा यार ये क्या लिख के बैठ गया बंदा, और उसका उस टाइम ना अजीब सा हो जाएगा और आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। इसलिए इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पहले से बना के जाओ। अब वही जो मैंने बोली, ये थीम जो है 10 to 15 थीम, इन सब की ज्यादा बल्कि नहीं हो जाएगा। मुझे लगता है इस वक्त आप जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे ना, इसका आपको लॉन्ग रन में बहुत फायदा हो जाएगा। मैंने ये सब किया हुआ है, इसलिए मैं आज आपको यहाँ पे लेक्चर दे रही हूँ और मुझे ये रैंक मिली है। तो
इसको ये नहीं समझना कि यार ये कितना बोल रही है, ये करना है। अब जो स्टार्ट किया है ना अभी इनको लग रहा होगा कि यार इतना सब कुछ करना है। जब आप करते जाओगे ना वो होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में ऐसे करना है। ये तो मैंने बोला जब आपको सारा जीएस, तभी मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि जब आप जीएस पढ़ के खत्म किया होगा आपने, उस टाइम आपने ऐसे पे आना है, तब तक आपकी थिंकिंग डेवलप हो गई होगी। तो ये अगर आप इस वक्त मेहनत करोगे ना, देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जब अगर आप एग्जाम से पहले मेहनत करोगे ना, आपको एग्जाम हॉल में कम सफर करना पड़ेगा, ठीक है। जो एग्जाम से पहले आराम करते हैं ना, उनको एग्जाम में फिर सफर करना पड़ता है। अब ये आप डिसाइड कर लो कि आपको पहले हार्ड वर्क करना है या एग्जाम में फिर रोना है, ठीक है। तो ये देख लेना। अब यहाँ तक आप हो गए ना कि एनेक्डोट भी लिख लिया एज एन एजुकेशन पे, आपने वो A4 शीट बना ली, इस पे आपने इसका डेटा भी लिख लिया, एनेक्डोट भी लिख लिया, एग्जाम्पल की कहीं मुझे कुछ एग्जाम्पल देनी पड़े कि अच्छा ऐसी जगह पे ये हुआ और उन्होंने एजुकेशन में ऐसे किया तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन पहले से बनी होनी चाहिए आपकी, पूरा याद होना चाहिए आपको कि जो ही पॉवर्टी या एजुकेशन का है मैंने ये लिख देना है। इंट्रोडक्शन आपकी 1 पेज की होनी चाहिए, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। वो एग्जामिनर को भी लगेगा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में ही इसने पूरा ऐसे ले लिया। कंक्लूजन आपको अच्छा लिखना है, वो आपने पहले प्रिपेयर करना है फॉर ईच टॉपिक, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने ये 4 स्टेप्स कर लिए ना, अब आपने क्या करना है, कोई सा भी प्रीवियस ईयर से, ठीक है। अब ये बहुत हो गई यहाँ पे खिचड़ी। क्या होगा कि आपने जब ऐसे यहाँ तक आप पहुंच गए, ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए। अब क्या करोगे आप, कोई भी प्रीवियस ईयर का कोई भी एक ऐसे उठाओगे जो भी आपको ठीक लगेगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मैंने डिफिकल्ट ही आज यूज करना है, नहीं, उस दिन इजी वाला उठाना कि पॉवर्टी पे कोई पूछ लिया, जैसे JKPSC के इजी ऐसे होते हैं, अगर आप प्रिपेयर कर लोगे कोई मुश्किल नहीं है। क्लाइमेट चेंज पे उठा लिया, वो आप ऐसे भी ज्योग्राफी में पढ़ोगे, एनवायरनमेंट में पढ़ोगे, करंट अफेयर में पढ़ोगे, उसका आपके पास इनफ डेटा होगा, ठीक है। वो उठाया और उस पर ऐसे लिख लिया, ठीक है। थोड़ा पता लग जाएगा कि फ्लो कैसे बनता है ऐसे का। तो मैं क्या करती थी, मेरे पापा टीचर हैं तो मैं उनको दे देती थी, मैं बोलती थी पापा जरा आप पढ़ो, आपको समझ आ रही है ये, मैं कुछ अजीब सा तो नहीं लिखा है। ऐसे आपका ऐसा होना चाहिए कि वो कोई भी बंदा पढ़े ना और उसको लगे हाँ मुझे समझ आई है क्या। अब आप कोई भी फिलॉसफी उसमें डाल रहे हो, अजीब अजीब सी इंग्लिश डाल रहे हो कि बस अगले को मैंने इंप्रेशन डालना है, ट्रस्ट में उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। मेरा ऐसा ऐसे होता था ना, जो 8th का बच्चा होगा ना उसको भी पता चल जाएगा इसने क्या लिखा है, ठीक है। तो मेरा ऐसे बहुत नॉर्मल होता था, कोई हाई फाई में इंग्लिश नहीं डालती थी उसमें। हाँ, डेटा एनेक्डोट वगैरह जो मैंने मेंशन किया वो जरूर लिखती थी, बट इतना कोई हाई फाई नहीं लिखती थी मैं। तो मैं पापा से चेक कराती थी, या कोई अगर टीचर है किसी को आप सेंड कर लो तो उसको आप दे सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, अब जब आपने 1-2 टेस्ट लिख लिए ना घर पे, थोड़ा बहुत हो जाएगा आइडिया, फिर आपने प्रॉपर ऐसे टेस्ट देना है। एक एनवायरनमेंट में जो एग्जाम एनवायरनमेंट है, जैसे आपने अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी कहीं, तो आप वैसे ही उसको दे दोगे ऐसे, ठीक है। मैंने जब फर्स्ट टाइम, मेरा आज तक एक ही ऐसे का टेस्ट हुआ है और उसमें मेरे 127 मार्क्स आए थे। तो मुझे लगता है ये अच्छा ही स्कोर है, क्योंकि जब मैं ये सारा करके गई थी, मैंने ये नहीं किया कि पहले मैंने ऐसे टेस्ट लिखा और फिर ये सब किया, फिर तो मेरे 50 मार्क्स आ जाने थे, ठीक है। तो क्या किया, इस सीक्वेंस में मैं चली और मेरे ऐसे में इतने मार्क्स आ गए। तो मुझे लगा कि नहीं, मेरा ऐसे ठीक है, तो अगर मैं वहां लिख लूंगी तो मेरा अच्छा स्कोर आ जाएगा। और ये था लास्ट, और ये मैंने थोड़ा वो अभी ऐड किया था, ये इसको आप कहीं यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है ऐसे का हो गया होगा, वही अगर कोई डाउट होगा तो आप मेंशन कर देना। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था उस टाइम, रखी थी मैंने वो स्लाइड या नहीं? नहीं, ऐसे हो गया। एथिक्स मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑप्शनल। अब मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, आपका जो भी होगा आप वो अच्छे से कर लेना। अब क्या है एथिक्स के बारे में, एथिक्स मैंने यहाँ भी लिखा है, ये बहुत इजी है और बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप 20% एफर्ट और 80% रिजल्ट है, ठीक है।
तो इसको कभी इग्नोर नहीं करना, इसको अच्छे से करना। मेरा एथिक्स पूरा 10 दिन में प्रिपेयर हो गया था। ठीक है, ठीक है, पहले ही माइंड में रखना कि एथिक्स कोई मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। जब आप, जैसे मैं बता रही हूँ ना, अगर आप वैसे करोगे ना तो आपका एथिक्स पेपर बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो है ना, जैसे मैंने कहीं कोचिंग ली नहीं थी, तो मुझे खुद से ही करना था ना कहीं से भी। तो मैंने लेक्सिकॉन की बुक आई थी एक, वो पढ़ी। ठीक है, वो थोड़ी मोटी आती है बट मजा आएगा पढ़ने में। एथिक्स ऐसा कुछ याद नहीं रखना है, वो हमारा डे टू डे लाइफ है। और आपकी जो थिंकिंग है ना, जो आपको बचपन से आपने सीखा है सारा कुछ, वो आप वहां लिख के आ जाओगे। बट थोड़ा एनहेंस कर लेना आप, जिसकी जो भी वैसी वाली थिंकिंग है उसको घर पे रख के जाना। और स्लीपी क्लासेस, ये स्लीपी क्लासेस यूट्यूब वीडियो यार, ये स्लीपी क्लासेस जो है ये यूट्यूब वीडियोस है। इनने बहुत अच्छे से, इनकी ना एथिक्स की बहुत अच्छी एक सीरीज है। ठीक है, वहां जाना, वो प्लेलिस्ट है पूरी, हर एक चीज उन्हें समझाई हुई है, बीट केस स्टडीज या डेफिनेशंस। और मेरा एथिक्स सिर्फ 15 और 20 पेजेस का था बस। इससे ज्यादा मैंने एथिक्स ना पढ़ी है, ना मैंने इससे ज्यादा कोई कंसर्न की है। ठीक है, क्या है, लेक्सिकॉन पढ़ोगे आप, सिर्फ पढ़ोगे, और स्लीपी क्लासेस पे वीडियोस देखोगे, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया, आपको पहली बारी में समझ आएगा। फिर क्या किया आपने, सिलेबस, जैसे सिलेबस में पहले से बोल रही हूँ कि आपका मेंस का सिलेबस आपके बिल्कुल डेस्क पे होना चाहिए, उसके अलावा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये ऐसा हो जाएगा कि आप किसी रूम में जा रहे हो ना, बिल्कुल अंधेरा है और आपके पास टॉर्च ही नहीं है, तो आप कहीं भी चले जाओगे। सिलेबस है वो टॉर्च, उस अंधेरे रूम में वो टॉर्च जो आपके हाथ में होगी ना, वो आपको बताएगी यहाँ पे दरवाजा है, यहाँ पे एग्जिट करना है, ये। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है सिलेबस। तो सिलेबस वर्ड आपने, हर एक वर्ड सिलेबस जब खोलोगे ना, उधर होगा परसिवरेंस, इंटीग्रिटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, वो सब होगा। हर एक वर्ड उठाना, गूगल पे लिखना और उसकी एग्जांपल लिख लेना साथ में। ठीक है, ये मैं अपने नोट्स दिखा रही हूँ एथिक्स के। जैसे मैंने क्या किया है, एथिक्स की डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, ये क्या क्या इसको, जैसे अब आप जब पढ़ोगे, मैं सिर्फ एग्जांपल दिखा रही हूँ कि ये मेरे नोट्स हैं, मैंने ऐसे बनाए हुए थे। लॉ के बारे में मैं ये डायग्राम यूज करती थी। इन डायग्राम से क्या होता है, एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देता है। अब सबने नहीं ये डायग्राम्स बनाई होंगी, मुझे लगता था मैं ऐसा क्या यूनिक करूंगी अपने आंसर्स में कि मुझे एग्जामिनर मार्क्स दे देगा। ठीक है, जैसे गुड गवर्नेंस आया, इसमें मैंने ये पॉइंट लिख दिए और ऐसे ही लिख दिया। जैसे मैं एक डायग्राम बना दिखाती हूँ, वो मैंने एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसे ही लिखी थी। हाँ, ये है ना इंडिविजुअल सोसाइटी वैल्यूज, ये कोई क्वेश्चन आया हुआ था शायद एथिक्स का, क्योंकि वहां पे आपको कुछ आंसर्स भी लिखने होते हैं और कुछ केस स्टडीज भी करनी होती है। केस स्टडी अभी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल सोसाइटी वैल्यूज, और मैंने लिखा कि वैल्यूज और इंडिविजुअल को अगर देखे जाए तो ये मॉरल वैल्यूज आती हैं और ये सारी हैं। ये मैंने एक्चुअल पेपर में भी लिखा था। तो आप नोट्स में वही सिर्फ लिखिए कि जो आप वहां पे भी रेप्लिकेट कर पाओ, ये नहीं कि नोट्स में कुछ भी लिख लिया और वहां जाके फिर। अच्छा, ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, जैसे लव गिवफुलनेस, दिख रहा होगा आपको, कि एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के बारे में मैंने लिखा था कि उनने क्या क्या किया था। ठीक है, एजुकेशन विदाउट वैल्यू, जैसे कंप्यूटर हैकर्स कितने इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, लेकिन यूज कहाँ करते हैं वो, हैक करने में। तो ये क्या आ गई, एजुकेशन विदाउट वैल्यू। तो ऐसे ही मैंने हर एक चीज की ये लिख ली थी इसकी। जैसे इंटीग्रिटी की आप लाल बहादुर शास्त्री की लिख सकते हो एग्जाम्पल के, वो अपने नॉन ऑफिशियल काम के लिए अपनी पर्सनल वो ऑफिशियल कार यूज नहीं करते थे। उनने अपनी जब कार खरीदनी थी तो उन्होंने लोन लिया हुआ था, तो वो ऑनेस्टी की पीक है। ठीक है, आजकल कोई उतना नहीं करता है। कॉम्पैशन के लिए जैसे मदर टेरेसा, ये मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ। जैसे ऑनेस्ट एंड अनकरप्ट ऑफिसर, तो IAS अशोक कीमा के बारे में मैंने लिखा कि कहीं कहीं मैं इसको इंक्लूड करती हूँ ना, ताकि मुझे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। सारा मार्क्स की गेम के लिए, और मुझे कोई शौक नहीं था ये सब लिखने का, बस ये इसलिए था कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए। ठीक है, ये आ गया इसका। अब मैं आपको केस स्टडी के बारे में बताती हूँ।